वेलकम हेयर इन दिस चैनल इम्प्रूव इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज सीखेंगे हमारा जीरेंट के बारे में। जीरेंट क्या होता है? सबसे पहले जीरेंट के बारे में जानने से पहले एक बात कहना चाहूँगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अगर आप आधी वीडियो देखेंगे तो आधा ज्ञान आप लेके जाएंगे। तो मैं ये नहीं चाहता आप आधा ज्ञान लेके जाएँ, तो पूरा ज्ञान अपना लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहले जीरेंट होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले जीरेंट के बारे में जानेंगे। जीरेंट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जीरेंट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट एंड्स इन आईएनजी दैट इज़ यूज्ड एज अ नाउन। अब जीरेंट क्या होता है कि एक वर्ब होती है, उसके साथ एंड में क्या लग के आता है, आईएनजी। गॉट इट, आईएनजी, और ये एक नाउन के रूप में यूज़ होता है, ठीक है। वर्ब भी आती है, उसके साथ आईएनजी भी लगता है और वो नाउन भी कहलाती है। गॉट इट। अब मैं आपको वर्ब बता देता हूँ थोड़ा सा। वर्ब क्या होती है कि जैसे आपको दिख रहा है लिखा हुआ, वर्ब होती है हमारी एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब कोई भी एक्शन का होना, मतलब कोई भी कार्य होना, मतलब एक्शन होना, और स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब कोई भी स्थिति का पता लगना, ये होता है हमारा वर्ब। और इसी के नीचे आपको क्या दिख रहा है, नाउन। नाउन क्या होता है, पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड आइडियाज़, ठीक है। मतलब कोई व्यक्ति का नाम होगा, कोई जगह का नाम होगा, कोई वस्तु का या कोई विचार होगा, तो हमारा ये नाउन होता है। तो अगर हम सीधा सा बात करें तो जीरेंट क्या होता है, एक मिक्सचर होता है हमारा वर्ब्स का एंड नाउन्स का। गॉट इट। अब इसके यूजेस के बारे में देखते हैं। आइए देखते हैं इसका पहला यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ इसे यूज़ किया जाता है। जैसे पहला यूज़ आपको दिख रहा है, जैसे इसकी हेडलाइन है आपकी, एज सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ओके, एज सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंसेस। ओके, तो इसका मतलब क्या है, एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के जब रूप में आता है हमारा जीरेंट, वो हमारा जीरेंट कहलाता है। जैसे एक सेंटेंस होगा, अगर उसमें आपको कहीं भी आईएनजी वाला वर्ड दिखेगा, वो क्या होगा, आपका जीरेंट, राइट। तो इसका एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो और कोई डाउट ना रहे। गॉट इट। सबसे पहला एग्जांपल है, राइटिंग इन इंग्लिश इज़ डिफ़िकल्ट। अब ये देखिए, जो इसकी हेडलाइन है उससे आपको पता चल रहा है कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के रूप में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको राइटिंग दिख रहा है, आईएनजी भी है इसमें, और सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग में आता है हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। अब सब्जेक्ट है राइटिंग और ये आईएनजी से है स्टार्ट भी, ये हमारा जीरेंट हो जाएगा। गॉट इट। तो आपको समझना है, जो स्टार्टिंग में आईएनजी लगा हुआ कोई आपको सेंटेंस स्टार्ट दिखता है, स्टार्ट होते हुए दिखता है, तो हमारा ये जीरेंट कहलाता है, पहला वाक्य, ठीक है। आपका जैसे कोई भी आप क्या सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, तो आपका पहला जो शब्द होगा ना, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आपका जीरेंट कहलाएगा, जिसमें आईएनजी जुड़ के आएगा। तो सेकंड, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल, वॉचिंग टीवी इज़ माय फेवरेट पास टाइम। तो इसमें भी दिख रहा है आपको वॉचिंग, तो ये भी क्या कहलाएगा, हमारा जीरेंट कहलाएगा। गॉट इट। तो एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हम बोलते हैं स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, तो स्मोकिंग इस केस में क्या होता है, जीरेंट कहलाता है, ठीक है। पहला हमें समझ में आया क्या यूज़ है, प्रयोग क्या है, कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के जब रूप में आता है, स्टार्टिंग में आता है, आईएनजी लग के आता है, वो जीरेंट होता है। गॉट माई पॉइंट। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या हमें बताता है। तो सेकंड पॉइंट की जो हमारी हेडलाइन है, एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ओके, इसमें आपको देखना था ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई लाइक राइटिंग इन इंग्लिश, ठीक है, मुझे इंग्लिश में लिखना पसंद है, ठीक है। तो जब भी हमारा आई लाइक आपका वर्ड आता है, तो उसके बाद हमारा जीरेंट लग जाता है। जो भी उसका अगला वर्ड होगा वो उसके साथ आईएनजी लगते हुए हमें दिखेगा, हमें आईएनजी लगाना है, ठीक है। अगर नहीं लगाएंगे, आई लाइक राइट लिखेंगे, तो ये गलत होगा। आई लाइक राइटिंग इन इंग्लिश, ये हमेशा ऐसे बनेगा, क्योंकि लाइक जब भी बात करेंगे तो उसके साथ में जो वर्ड होगा वो आईएनजी के रूप में होना चाहिए। सेकंड इसका एग्जांपल लेते हैं, ही इंजॉयज़ गोइंग टू पार्क, ये आपका सेकंड एग्जांपल है।
वह पार्क जाना पसंद करता है, ठीक है, उसको अच्छा लगता है, ठीक है, या वो मज़े करता है, जो आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन्जॉय आपको दिख रहा है, और इन्जॉय के साथ एस वो तो आपको पता ही होगा कि सब्जेक्ट देख के हमें एस और एस लगाना होता है। तो ही है तो एस लगा दिया, अगर नहीं होता आई होता तो एस नहीं लगाते। तो इन्जॉय के बाद वाला जो भी वर्ड होगा वो आईएनजी के रूप में आएगा, ठीक है, आईएनजी के रूप में आएगा। और ही इन्जॉय गोइंग टू पार्क होम, जैसे आपका लिखा है। सेकंड यूज़ पता चल गया कि हमारा जो ऑब्जेक्ट में आता है, एक तो ये, और कुछ वर्ड होते हैं, लाइक हो गया, इन्जॉय हो गया, लव हो गया, इसके बाद में क्या होता है, हमारा आईएनजी वाला वर्ड आता है। इसके बाद जो वर्ब आई आईएनजी में लगते हुए आएगी हमारी। गॉट इट। थर्ड यूसेज देखते हैं, थर्ड प्रयोग देखते हैं। इसकी जो हेडलाइन है, एज आ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कि कोई चीज़ किसी चीज़ को कंप्लीट करती है, ठीक है, तो वो हमारी क्या कहलाई जाती है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे एग्जांपल के रूप में आप ज़्यादा अच्छी तरह समझेंगे। जैसे पहला एग्जांपल है, माई कैट्स फेवरेट एक्टिविटी इज़ स्लीपिंग। हमने सब्जेक्ट की एक क्या बताया, हमने सब्जेक्ट क्या है, माई कैट, मेरी कैट के बारे में मैं क्या बता रहा हूँ कि उसकी एक स्पेशलिटी है, वो सोने में बहुत अच्छी है, मतलब इसकी जो एक्टिविटी है ना वो सोती काफ़ी अच्छा है, मतलब कंप्लीट, सोने में उससे कोई चैलेंज नहीं लगा सकता। तो उसकी फेवरेट एक्टिविटी जो हमेशा वो करती है, कंप्लीट करती है, सोना उसको मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसमें माई कैट्स फेवरेट एक्टिविटी, उसकी एक्टिविटी क्या है, सोना है, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल है इसी का, लेते हैं हम एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। सेकंड एग्जांपल है आपका, माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ हाइकिंग। इसमें भी दिख रहा है आपको कि मैं अपनी एक एक्टिविटी बता रहा हूँ, और उसमें लास्ट में दिख रहा है आपको क्या है, लास्ट में है हमारा हाइकिंग। ओके, तो हमारा हाइकिंग है तो आईएनजी लग जाएगा। गॉट इट। अब देखते हैं इसका फोर्थ यूजेज क्या होता है। जो फोर यूजेज होगा हमारा, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, ऑफ अ प्रेपोजिशन। ओके, तो प्रेपोजिशन के रूप में, एक ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, जीरेंड यूज़ करते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं थैंक यू फॉर चूजिंग मी, फर्स्ट एग्जांपल है ये, थैंक यू फॉर चूजिंग मी। ये फोर जो लगा है, चूजिंग, उसके बाद है आपका फोर है एक प्रेपोजिशन, इसके बाद वाला वर्ड क्या होगा हमारा, आईएनजी में चेंज हो जाएगा। कुछ वर्ड होते हैं हमारे, ठीक है, तो हमारा ये आईएनजी में चेंज हो जाएगा। इसका सेकंड एग्जांपल लेते हैं, अंकित इज़ गुड एट वर्किंग इन द गार्डनिंग, ठीक है। तो इसमें क्या दिख रहा है, वर्क एट, आपको कोई भी वर्क एट, बैड एट, आपको ऐसा कुछ वर्ड दिखता है, उसके बाद वाला वर्ड क्या होगा, जीरेंड होगा, उसके साथ आईएनजी लगा होगा आपका, ठीक है। जीरेंड के बारे में क्या पता चला, हमें पता चला कि हमारा आईएनजी लग के आता है, और इसके चार यूज़ हैं। एक तो सब्जेक्ट के रूप में, एक ऑब्जेक्ट के रूप में, एक सब्जेक्ट की कॉम्प्लीमेंट बताने के लिए, कोई व्यक्ति या कोई भी जानवर एक काम को अच्छी तरह कंप्लीट करता है, ठीक है। और जो उसका फोर्थ यूज़ है, एक प्रेपोजिशन जब आएगा, और जो प्रेपोजिशन आएगा उसकी अकॉर्डिंगली हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट चेंज होगा और जीरेंड बन जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट में हमारा जीरेंड आएगा, और जीरेंड हमारा आईएनजी में होता है हमेशा, तो ऐसा होगा कि अगर हमारा प्रेपोजिशन दिया उसके बाद वाला हमारा जीरेंड होगा। गॉट इट। तो हमने क्या सीखा, जीरेंड के बारे में सीखा, आईएनजी उसके साथ लग के आता है। गॉट इट। और मैं बताना चाहूँगा आपका ये जीरेंड का पहला पार्ट था, और आगे हम इसके काफ़ी पार्ट सीखने वाले हैं। और लास्ट में आपको ये कहना चाहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें भी देखिए थैंक यू बोला मैंने, फिर फॉर बोला, फिर वॉचिंग लगाया, ये भी एक जीरेंड होता है। देखिए इसमें फोर आ रहा है, फोर एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ड आता है वो हमारा जीरेंड होता है। तो यही बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।